ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी स्टेशन के फर्श से शुरू हुई, लेकिन उसकी मेहनत और सोच ने उसे बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये कहानी है रवि की, एक साधारण लड़का जो कभी स्टेशन पर लोगों के जूते पॉलिश करता था और आज एक करोड़ों की कंपनी का मालिक है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक छोटा सा गांव, वहीं पर रहने वाला था रवि। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे और मां खेतों में मजदूरी करती थीं। जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, लेकिन जब रवि सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता एक सड़क हादसे में चल बसे। घर में खाने के लाले पड़ गए। मां को बुखार में भी दूसरों के घर काम करना पड़ता और रवि, वो स्कूल जाना छोड़ चुका था। अब उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। एक दिन मां ने कहा, बेटा, अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो पहले घर चलाने में मेरा हाथ बंटा। रवि ने उसी दिन स्टेशन का रुख किया। लोगों के जूते पॉलिश करने लगा। 10 रुपए, 20 रुपए, दिन में मुश्किल से 100 से 150 रुपए बनते, लेकिन रवि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो स्टेशन पर बैठकर लोगों को पढ़ते, उनके कपड़ों को, मोबाइल को, बात करने के अंदाज को, और मन ही मन सोचता, क्या मैं भी एक दिन इनकी तरह बन सकता हूं। स्टेशन पर अखबार बेचने वाला एक लड़का रवि का दोस्त बन गया। वो रोज बचे हुए अखबार रवि को दे देता था। रवि रात को दिए की रोशनी में वो अखबार पढ़ता। उसने अंग्रेजी के शब्द याद करने शुरू किए। फिर स्टेशन के पास एक सरकारी पुस्तकालय मिला, जहां जाने की इजाजत मिली। रवि अब दिन में जूते पॉलिश करता और शाम को किताबें पढ़ता। कई बार थककर सो जाता, कई बार भूखा ही सोता, लेकिन एक सपना हर रोज उसे जगाता, कुछ बड़ा करने का सपना। एक दिन एक यात्री आया, साफ सुथरे कपड़े, सूट बूट, हाथ में लैपटॉप। रवि ने जैसे ही उसके जूते पॉलिश किए, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तू तो बहुत समझदार लगता है, स्कूल क्यों नहीं जाता? रवि ने सच्चाई बताई। वो आदमी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। उसने रवि को एक पुराना स्मार्टफोन दिया और कहा, इसमें इंटरनेट है, गूगल पर हर चीज मिलती है, सीखना शुरू कर। बस फिर क्या था, रवि ने मोबाइल को अपना गुरु बना लिया। वह यूट्यूब से इंग्लिश सीखने लगा, बिजनेस के वीडियो देखने लगा, मार्केटिंग और क्लाइंट सर्विसिंग समझने लगा। 18 की उम्र तक रवि ने स्टेशन पर पॉलिश करके 30,000 रुपये जमा कर लिए थे। उसी दौरान उसने एक आइडिया सोचा, लोगों के पास समय नहीं होता, तो क्यों न हम खुद उनके पास जाकर जूते पॉलिश करें। रवि ने 4 और गरीब लड़कों को ट्रेन किया, उन्हें यूनिफॉर्म दिलवाई और एक मोबाइल ऐप बनवाया, रवीज शाइन मोबाइल शू पॉलिशिंग सर्विस। अब बस एक कॉल पर टीम घर पहुंचती थी, ग्राहक के जूते पॉलिश करती थी और एक प्रोफेशनल सर्विस देती थी। शहर में यह बात तेजी से फैलने लगी। लोकल मीडिया में स्टोरी छपी, जूते पॉलिश करने वाला बना युवा उद्यमी। रवि की कहानी एक बड़ी सोशल मीडिया पेज पर वायरल हो गई। वहीं से एक इन्वेस्टर ने संपर्क किया और 10 लाख रुपए निवेश किए। रवि ने उस पैसे से और टीम बनाई, ऐप को प्रोफेशनल बनवाया और 3 और शहरों में फ्रेंचाइजी दी। 5 सालों में रवीज शाइन देश के 50 शहरों में फैल चुका था। 200 से ज्यादा गरीब लड़के अब उसके साथ काम कर रहे थे। सबकी अच्छी तनख्वाह, यूनिफॉर्म और सम्मान, जो रवि को कभी नहीं मिला था। अब रवि को लोग शू बिजनेस किंग ऑफ इंडिया कहने लगे। इतनी सफलता के बावजूद रवि नहीं भूला कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। वह हर साल 100 बच्चों की फीस भरता है और अपनी टीम को यही सिखाता है, हमारा काम सिर्फ जूते चमकाना नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा चमकाना है। अगर सोच बुलंद हो, तो जूते पॉलिश करने वाला भी करोड़पति बन सकता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस हौसला बनाए रखो और रास्ता खुद बनता चला जाएगा।